पारा चनार में अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की मजमूम कोशिश। इमदादी काफिले की रवानगी से कबल नामालूम अफराद की फायरिंग। DC जावेदुल्ला महसूद और 5 एहलकार जख्मी, अलीजई हॉस्पिटल मुंतकिल। आज काफिले की रवानगी रोक दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह पर मौजूद है। अनकरीब हालात मामूल पर आने के बाद काफिला रवाना किया जाएगा। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक काफिला रवाना होने से पहले सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात जारी थे। दर्जनों मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायर खोल दिए। हमले में DC, 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बगन में फायरिंग की मजम्मत। सदर का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासर अवाम के दुश्मन हैं, अवाम इन्हें मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़राए आला की भी फायरिंग की मजम्मत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ शरपसंद अनासर कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते, इन अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत का काबीना में तोसी का फैसला। रवा माह के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ का तजर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहिशमंद। मज़ीद 10 सरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। BAP और MQM को भी वजारतें मिलेंगी। सरदार यूसुफ, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। नून लीग की क़यादत का 2 ख़वातीन को भी वफाकी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी। जस्टिस समीनुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट तयनाती के खिलाफ केस। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मुंतखिल 6 जनवरी को चैम्बर में समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तयनाती चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके दरख्वास्त वापस कर दी थी। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों से हैं। अब हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसलिए ज़िम्मेदारी भी हमारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर तेज़ी के साथ रिलीफ के काम कर रहे हैं। बतदरीज कराची के मसाइल में बेहतरी हुई, बड़ी कामयाबियाँ भी मिली हैं। 2022 में सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई, वसाइल की कमी की वजह से इस तरह काम नहीं कर सके। सिंध को एमरजेंसी खदमात के लिए एक मॉडल सूबा बना रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली में लेवीज़ को ख़त्म करने से रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश। करारदाद रहमत सालेह, असलम खान रईसानी और दीगर ने पेश की। करारदाद में कहा गया एतमाद में लिए बगैर लेवीज़ फोर्स को तैनात किया जा रहा है। B एरिया को A एरिया में शामिल करने के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेवीज़ फोर्स अमन व अमान बहाल करने में तारीख़ी किरदार अदा कर रही है। इसे ख़त्म करने की खबर से अवाम में सख्त तशवीश है। हमारा मुतालबा है लेवीज़ फोर्स को ख़त्म करने से रोका जाए। पाकिस्तान को इंटरनेट फराहम करने वाली आलमी सबमरीन केबल में खराबी ताहाल दूर न हुई। PTA के मुताबिक आर्जी बैंडविड्थ का बंदोबस्त कर लिया गया है। आर्जी बैंडविड्थ सिस्टम में शामिल कर ली गई है। इस वक्त मुल्क में इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक है। सबमरीन केबल की बहाली की निगरानी कर रहे हैं। सर्विसेज की फ़ालियत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म। – 2024 में इंटरनेट बंदिश से मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। दुनिया भर के नुकसानात 7 अरब 69 करोड़ डॉलर रहे। सिर्फ पाकिस्तान के 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स के मजमूई मालियाती असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के नुकसानात सूडान और म्यांमार से भी ज़्यादा हैं। VPN का जायज़ा लेने वाली वेबसाइट का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 9,753 घंटे तक इंटरनेट में खलल रहा। 8 करोड़ 29 लाख सार्फिन मुतासर हुए। एक्स बंदिश सबसे महंगी 1.34 अरब डॉलर्स का माली नुकसान उठाना पड़ा।